झारखंड की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर, सत्ता के नए समीकरण की अटकलें खारिज कर दी गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने खारिज किया है। केसी वेणुगोपाल ने सीएम हेमंत से बात की है। वेणुगोपाल का दावा है इंडिया गठबंधन देश भर में एकजुट है। आरजेडी में मच सकती है खलबली, कुछ विधायकों के जेएमएम से संपर्क की खबर। झारखंड में आरजेडी का रास्ता गठबंधन से हो सकता है अलग। बिहार चुनाव की टीस आरजेडी पर पड़ सकती है भारी। हर सूरत में जेएमएम के पास जादुई आंकड़ा है। बीजेपी के साथ जाने की खबरें आधारहीन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह दावा किया गया है। तो देखिए, जो सियासी अटकलें झारखंड में लग रही थी उन पर विराम लग गया है। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से बात हुई है और अब पूरी तरह से महागठबंधन पूरे देश में एकजुट है। हालांकि धड़कने राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में बढ़ी हुई है। आरजेडी के कुछ विधायकों के जेएमएम के साथ संपर्क में होने की खबरें भी सामने आ रही है, लेकिन हर सूरत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जादुई आंकड़ा है। ऐसे में जो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बना सकती है, उन पर पूरी तरह से विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर साफ किया है कि झारखंड में गठबंधन की समीक्षा जरूर होगी। यही नहीं, जेएमएम ने अपने सहयोगी दलों को आत्मग्लानि होने और डरे होने का आरोप लगाया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। सियासी अटकलों के बीच जेएमएम का बड़ा बयान। जेएमएम ने कहा गठबंधन की जरूर होगी समीक्षा। सहयोगियों की आत्मग्लानि बता रही है कि वे डरे हुए हैं। कांग्रेस ने कहा ना हम डरे हैं ना हमें आत्मग्लानि है। बीजेपी ने कहा महागठबंधन में सब ठीक नहीं। झारखंड में जारी सियासत अटकलबाजी के बीच जेएमएम ने कहा है कि बिहार चुनाव परिणाम के बाद ये कांग्रेस और आरजेडी के लिए आत्मग्लानि का समय है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बार फिर कहा कि झारखंड में गठबंधन की समीक्षा जरूर होगी। उन्होंने कहा कि सहयोगियों का आत्मग्लानि बता रहा है कि वे डरे हैं। अरे भाई, उनके अंदर आत्मबोध है। ये मैंने तो कहा, वो उनकी आत्मग्लानि बता रहे थे कि वो डरे हुए, लेकिन हमारे अंदर का आत्मबोध उनको डराना नहीं है, उनको यथार्थ से वाकिफ करवाना। इधर जेएमएम के बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि ना हम डरे हैं ना सहमे हैं और ना ही हमें आत्मग्लानि का बोध है। और हमें लगता है कि हमें कोई डराने वाला भी नहीं है, क्योंकि हमने तो डरा करके अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने का काम किया। तो जो डरा करके ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ दिया, उसको किससे डरने की आवश्यकता है। और ना ही हमें आत्मग्लानि है। क्यों मैं आत्मग्लानि का बोध लेकर के चलूं? आत्मग्लानि का बोध उसे करना है जिसे जनता ने नकार दिया है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच जारी बयानबाजी पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये जो आपस में ये विरोधाभासी बयान है इनका, ये अपने आप में बताता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इन्हीं को बताना चाहिए। सवाल तो इन्हीं लोगों ने ही खड़ा किया है। इतने पर लड़ेंगे, इतना सीट के दावेदारी करेंगे, बाद में जब नहीं मिला तो फिर समीक्षा करेंगे। ये सारे सवाल कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खड़ा किया है, ये इन्हीं लोगों ने खड़ा किया है। इसलिए इनको ही बताना चाहिए जनता को। आखिर आपको जनता ने चुन के भेजा है, जनता के प्रति आप जिम्मेवार हैं। झारखंड के सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सियासत में बड़े फेरबदल की अटकलें हैं। हालांकि सभी पार्टियां इन अटकलों को सिरे से खारिज कर रही है।
लेकिन जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस के बीच बयानबाजी चल रही है, उससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार और पूजा दुबे की रिपोर्ट। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन दिल्ली गए थे, तब से लेकर अब तक लगातार सियासी अटकलबाजियां चल रही थी, बयानबाजी चल रही थी, गठबंधन के भीतर भी कई बयान सामने आ रहे थे। लेकिन आज जब दिल्ली से सीएम हेमंत सोरेन रांची लौटते हैं, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है और उस पोस्ट में लिखा जाता है कि सब कुछ ठीक है, महागठबंधन के भीतर सब ठीक है और महागठबंधन पूरे देश में एकजुट है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी यह दावा कर दिया है कि हमारे भीतर सब कुछ ठीक है, लेकिन आरजेडी को लेकर कई तरह के प्रश्न उठने लगे हैं। अब सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या आरजेडी का झारखंड में महागठबंधन से रास्ता अलग हो सकता है? क्या कुछ चल रहा है झारखंड में, तमाम जानकारियां साझा करें। देखिए, कई तरह के अटकलें लगाई जा रही थी, कई तरह के सियासी समीकरण साधने की बात हो रही थी, लेकिन उन तमाम चीज़ों पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के दिल्ली से रांची लौटने के साथ ही उन तमाम अटकलों पर एक तरीके से विराम लग चुका है। और न्यूज़ 11 के पास ये पुख्ता जानकारी है कि ऐसी किसी जो संभावनाएं जताई जा रही थी नए समीकरण को लेकर, ऐसा कुछ यहाँ होने नहीं जा रहा है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल है। और ये दावा देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी किया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वेणुगोपाल, उनके तरफ से भी एक ट्वीट जो है एक्स पर अभी आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री से उनकी बात हो गई है और महागठबंधन जो है वो झारखंड में नहीं पूरे देश में मजबूत है और पूरी एकजुटता जो महागठबंधन की जो थी वो अब भी कायम है। तो एक तरीके से तमाम जो अटकलों को खारिज कर दिया गया है और न्यूज़ 11 के पास भी इसी तरीके की जानकारी है कि जिन अटकलों पर लगातार चीज़ें चल रही थी, जिन अफवाहों पर लगातार चीज़ें चल रही थी, मीडिया में भी इस तरह की खबरें लगातार आ रही थी, सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर, तो उस पर अब एक तरीके से विराम लग चुका है। कल देखिए बैक टू बैक कई बैठकें हैं। कल पहले तो स्पीकर ने बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक, 12:30 बजे वो बैठक कॉल की गई है जिसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। इसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें कांग्रेस के जो प्रभारी है के राजू, उनकी मौजूदगी होगी और 4:30 बजे जो सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं उनकी बैठक जो है एटीआई में कॉल की गई है जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। तो सेशन को लेकर पूरी तैयारी पार्टी अपने स्तर से कर रही है, सरकार अपने स्तर से कर रही है और कल लगातार बैठकों का दौर भी है। ये ज़रूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को थोड़ी टीस जरूर है, खासतौर पर बिहार में जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया, वो अपमानित जिस तरीके से महसूस हुए, लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि उनको वहाँ सीटें मिले, लेकिन आरजेडी ने वो तरजीह, वो तवज्जो उनको नहीं दी और कांग्रेस की भी थोड़ी बेरुखी रही। कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन को लीड कर रहा है, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को उम्मीद थी कि कांग्रेस अपने स्तर से थोड़ी पहल करती, लेकिन कांग्रेस से भी वहाँ चूक हुई। तो वो टीस तो है और वो टीस रहेगा भी और यही वजह है कि पार्टी अब भी कह रही है कि महागठबंधन को लेकर जब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की अपनी बैठक होगी, राजनीतिक बैठक होगी, उसमें उस बैठक में महागठबंधन की समीक्षा होगी। देखिए, 2-3 बातें सुप्रियो भट्टाचार्य ने बहुत स्पष्ट तौर पर कही। हम अपने दर्शकों को एक तो उनकी जो बात है वो बता देना चाहते हैं। बहुत साफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद के लिए आत्मग्लानि का समय, लेकिन हम बड़े दिल के लोग हैं, हमने चुनावपूर्ण गठबंधन किया और हमें कुछ बातें कहनी है तो हम मीडिया के माध्यम से नहीं कहेंगे। पार्टी की जब भी राजनीतिक बैठक होगी, गठबंधन को लेकर समीक्षा जरूर होगी। सहयोगियों का आत्मग्लानि बता रहा है कि वो डरे हुए हैं, लेकिन हमारा आत्मबोध उनको डराना नहीं है। तो यह स्पष्ट उन्होंने कहा है कि हम सहयोगियों को डराना नहीं चाहते। और एक बात और भी कही है उन्होंने कि देखिए, जो गठबंधन का जो स्वरूप है और हमारे जो सहयोगी है वो आगे भी हमारे सहयोगी रहेंगे। तो बहुत स्पष्ट संकेत उन्होंने दिया है, लेकिन टीस है और टीस तो रहेगा ही, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो वो सारी बातें भी समय समय पर आती रहेंगी, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जिन चीज़ों को लेकर लगातार
सियासी गलियारों में चर्चा हो रही थी कि राजनीतिक तौर पर कुछ नए समीकरण झारखंड में होंगे, कुछ नया बदलाव होगा, तो ये तमाम अटकलें जो थी उस पर एक तरीके से अब विराम लग चुका है आयुष। और बिल्कुल देखिए, उन तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है, लेकिन कांग्रेस की ओर से यह पोस्ट आता है, इन तमाम अटकलबाजियों के बीच, बयानबाजियों के बीच, गर्म सियासत के बीच राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से खामोश था। क्या राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कोई दावे किए जा रहे, चूंकि अब तक सार्वजनिक तौर पर तो नहीं किया गया है, क्या अब ये उम्मीद जताई जा सकती है कि अगर गठबंधन के भीतर समीक्षा होगी तो राष्ट्रीय जनता दल को लेकर एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए इस बात की बहुत संभावना है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी रही है वो आरजेडी को लेकर रहा। तेजस्वी यादव का जो अप्रोच था उससे कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा आहत महसूस कर रहा है, और नाराज़गी भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आरजेडी को लेकर ही है। तो निकट भविष्य में अगर महागठबंधन की समीक्षा होती है तो ये माना जा रहा है, और इस तरह से चीज़ें आ भी रही हैं। जेएमएम के नेता दबे जुबान से इस बात को कह भी रहे हैं कि आरजेडी पर गाज गिर सकती है, और हो सकता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन से आरजेडी जो है उसका रास्ता अलग हो जाए। तो इसकी भी संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी एक जो जानकारी निकल कर आ रही है न्यूज़ 11 के पास कि आरजेडी में टूट की बात आ रही है। आरजेडी के 4 विधायक हैं, लेकिन कुछ विधायक जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में हैं, और हो सकता है कि आरजेडी में आने वाले दिनों में आपको टूट दिखे, क्योंकि कई विधायक हैं जो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा से संपर्क साधे हुए हैं, और निकट भविष्य में हो सकता है कि वो आरजेडी का दामन छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम ले। इस तरह की खबरें जो हैं वो लगातार न्यूज़ 11 के पास इस तरह की जानकारी जो है वो आ रही है आयुष। और बिल्कुल राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया, और पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो मतलब अब पूरी तरह से जो सियासत गर्म थी, जो अटकलबाजियां चल रही थी, उन पर विराम लग चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि महागठबंधन मजबूत और अटूट है, लेकिन अब भी राष्ट्रीय जनता दल को लेकर कई तरह के सवाल हैं। क्या उनके विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में हैं? क्या इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल को अपने विधायकों को समझाने की, उनसे बात करने की जरूरत है? और क्या आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन से रास्ता अलग हो सकता है? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।